Uh, Please settle down fast. Recording in progress. Yes, good afternoon, all of you. Hello there. Good afternoon. Online walo, I hope I'm audible. In the last class, in the last class, I have started with chapter number 4, and मैंने एक हेलो हेलो आशीष भाई, उसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ही रहने दो, मैं स्लो बोल लूँगा क्योंकि मुझे बोलने में फिर दिक्कत होती है. ठीक है. हेलो. आई विल मेक इट कि थोड़ा स्लो ही हो, डोंट वरी. देखो, एक टॉपिक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर नंबर 4 का नाम बोलो फटाफट से. ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. शांत प्लीज, कीप इट प्लीज. है ना. दो पार्ट में डिवाइड किया था. ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. एक टेक्नोलॉजी बताई थी, दैट इज बायोड. बायोड का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिंग योर ऑन डिवाइस. ठीक है. कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया एम्प्लॉयज को अलाउ किया जाएगा कि वो अपने डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द आइडिया, दिस इज द थीम. अगर हम बात करते हैं लाइक बेनिफिट्स की, एक ही चीज याद रखना है, हैप्पी एम्प्लॉयज. तो हैप्पी एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू आईटी टेक्नोलॉजी, लोअर आईटी बजट और इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट. वो आईटी वर्ड ऐड करके दो पॉइंट्स मिल जाएंगे. और डैनी, डी फॉर एवरीवन, डी फॉर डिवाइस रिस्क, ए फॉर एप्लीकेशन रिस्क, एन फॉर नेटवर्क रिस्क और आई फॉर इम्प्लीमेंट. इसमें से कौन सी रिस्क ऐसी है जो कि ये दर्शाती है कि मोबाइल चोरी हो जाएगा? लोगों के फोन में या लैपटॉप्स में एंटीवायरस नहीं होता एप्लीकेशन. यार बिना पॉलिसी के क्या करते हैं, बायोड चालू कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन. यार नेटवर्क में कितने लोग कनेक्टेड हैं, स्कैन करने में दिक्कत है. नेटवर्क, कम ऑन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज. ये मतलब ये चैप्टर में एक खासियत बहुत अच्छी है कि एक टॉपिक खत्म होता है, देन फिर एक नया टॉपिक, तो यू विल कम टू नो न्यू थिंग्स. जैसे कुछ चैप्टर रहेंगे, चैप्टर 3 वो तो चलते ही रहेंगे, उसका पुराने टॉपिक से भी कुछ ना कुछ क्या रहेगा, कनेक्शंस. यहां पर आ जाइए, आईओटी पढ़ते हैं. वैसे भी ये लाइट्स ऑन कर रहे हैं क्या? चलो. Come on to this topic, Internet of Things, page number 4.95. Page number 4.95. आईओटी में हमें 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं. व्हाट इज आईओटी? अच्छा, अपना सीक्वेंस याद रखियो. अपन ने मेन चार्ट में बायोड बोला था, फिर अब हम आईओटी पढ़ रहे. बायोड में 2 क्वेश्चन है, फिर आईओटी के अंदर अभी हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना. एक्चुअली व्हाट इज आईओटी, दूसरा व्हाट आर द यूज ऑफ आईओटी यानी एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, एंड तीसरा, ये जब भी टेक्नोलॉजी आती है साथ में रिस्क भी लेकर आती है, तो व्हाट आर दी रिस्क एसोसिएटेड टू आईओटी. ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है. पिछले अटेम्प्ट में तो पेटीएम भीम के बारे में पूछा था, व्हाट इज पेटीएम, व्हाट इज भीम, 6 नंबर. अब बताओ, अभी ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब पासिंग होना यहाँ पर आसान है.
बस थोड़े से पॉइंट्स क्या करने हैं, मॉड्यूल के यूज करने, यू कैन नॉट यूज योर ओन पॉइंट्स. एनीवन इन द क्लास नो लाइक व्हाट बेसिकली द आईओटी इज? हाँ, मैं फुल फॉर्म थोड़ी पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे भी पता है. अच्छा, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ. ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपसे बहुत ज्यादा आसानी से दे दिए जाएंगे, आप बहुत इजीली दे दोगे इसके आंसर. कॉन्सेप्ट ये है, देखो, क्यों ना कोई ऐसी दुनिया हो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन डिवाइस और डिवाइस भी अगर आपस में कम्युनिकेट करने लग जाए, वो टाइम सोचो जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, तो इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता था. जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, बातचीत स्टार्ट हुई, इंसान ने लैंग्वेज डेवलप करी, उनके काम आसान होने लगे. आज हम ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इंसान इंसान से बात कर रहा है, वो तो ठीक है, एक डिवाइस भी दूसरे डिवाइस से बात करे. दैट इज व्हाट आईओटी का कॉन्सेप्ट. आपका फोन एसी से बात करे. क्या ऐसा होता है कि फोन एसी से बात करता है ना? मतलब आप क्या कर सकते हो, एसी का ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी को ऑपरेट किससे कर सकते हो? मोबाइल फोन से. क्या आप अपनी कार को मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो? नो. व्हाट इज दिस? मतलब यहाँ पर दो डिवाइसेस आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं. मोबाइल किससे बात कर रहा है? कार से. मोबाइल किससे बात कर रहा है? एसी से. टेलीविजन से क्या कर रहा है बात? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल स्मार्ट वॉच है ना. आपकी वॉच किससे बात कर रही है? आपके मोबाइल डिवाइस से. दिन भर की जितनी भी एक्टिविटीज थी वो किसको शेयर की जा रही है? मोबाइल को. अब मान लो मोबाइल में एक ऐप है और वो डॉक्टर की ऐप है, तो डॉक्टर के पास वो डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चला जाएगा. यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी की इंसान की मेहनत को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए. इंसान के एफर्ट्स को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए. नाउ हाउ दिस विल बी पॉसिबल? किस तरीके से बात कर पाएंगे? सेंसर्स होंगे, हर चीज, हर डिवाइस में क्या होंगे? सेंसर्स होंगे, इंटरनेट होगा, डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी होगी. कोई सा भी डिवाइस के अंदर सेंसर्स एंड डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी दी जा सकती है. एक एग्जांपल, ये पर्दे है ना, इस पर्दे में भी सेंसर्स दिए जा सकते हैं कि जैसे ही रूम का गेट ओपन हो तो गेट में सेंसर्स है और गेट उस कमरे के सारे डिवाइसेस से क्या करे? कम्युनिकेट करे. और पर्दे, खिड़कियां खुलना है, अगर जैसे मैं अंडर हूं और ये सिस्टम वगैरह बंद है, ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाए, ऑटोमेटिक दिस प्रोजेक्टर ऑन हो जाए, फैन, लाइट, ये सब ट्यूबलाइट क्या हो जाए? ऑन हो जाए. मतलब डिवाइसेस आपस में क्या कर रहे हैं? बात. अभी मैं आऊंगा, ऑन करूंगा, उसमें क्या लग सकता है? टाइम. एंड देखो, आप बोलोगे कि सर आप फोन से एसी ऑपरेट करने की बात कर रहे हो, ठीक है, ये तो हो रहा है, ये तो मैं मैनुअल इंटरवेंशन कर रहा हूं. इसमें आइडियोलॉजी ये है कि मैनुअल इंटरवेंशन हो ही ना. जैसे ही मैं सुबह उठूं तो ऑटोमेटिक अलार्म बजे, अलार्म बजते से ही फोन ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट किसको कर दे? विंडोज को. अगर मुझे कॉफी पीना पसंद है तो कॉफी मेकर को क्या चले जाए? नोटिफिकेशन के अभी सब उड़ गए हैं और कॉफी बनना क्या हो जाए? स्टार्ट. उसके बाद अगर इफ यू टेक बात तो हीटर को क्या चल जाए? नोटिफिकेशन कि भैया इतने टेम्परेचर पे पानी क्या करना है? गर्म करके रखना है. तो सब चीज क्या होगी? ऑटोमेट. एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड विल टॉक टू ईच अदर, क्योंकि सब में इंटरनेट होगा एंड डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी होगी. अच्छा, ये पर्दे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दिस आर मैकेनिकल डिवाइसेस. ये एसी कौन से डिवाइस है? ये कौन से डिवाइस है? कंप्यूटिंग डिवाइस. ये कौन से डिवाइस है? तो कंप्यूटिंग डिवाइस में सेंसर होगा, मैकेनिकल डिवाइस में सेंसर होगा, ह्यूमंस में होगा, इवन ऑब्जेक्ट्स में. अच्छा, ह्यूमंस में भी सेंसर होते हैं. एनी आइडिया ह्यूमंस में सेंसर? ह्यूमंस में सेंसर. अच्छा, आपको पता है आजकल कुछ लोग अपने दिमाग में चिप लगवा रहे हैं, चिप इम्प्लांट करवा रहे हैं. तो यू कैन ऑल्सो ट्राई. है, इतना सारा कहाँ याद रखना पड़ेगा? बस बुक ऐसी रखी और पूरा की पूरा चीजें कहाँ आ जाएगी? आपके माइंड में आ जाएगी ना. दिस इज व्हाट यू कैन इम्प्लांट चिप. वैसे ये रॉ के एजेंट्स या ऐसे लोग होते हैं, इनके सेंसर्स होते हैं. ये लोग जहां जा रहे हैं उसका डेटा ये लोग क्या करते रहते हैं? शेयर करते रहते हैं. इवन एनिमल्स में भी सेंसर्स लगाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर उनकी लोकेशन को क्या करना है? ट्रेस करना. हर चीज में इंटरनेट डाल दो, सेंसर डाल दो और डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी डाल दो. वो घर की वॉशिंग मशीन हो गया, किसी भी चीज में होता है. ये तो सारे स्मार्ट सब, जब तो सबका नाम क्या पड़ा? स्मार्ट. दिस इज द टेक्नोलॉजी. एवरीथिंग विल कम्युनिकेट टू ईच अदर, and most important thing, without human intervention.
आइडियोलॉजीज कि हमें कम से कम क्या करना पड़े, एफर्ट। लाइक कार में भी आज की तारीख में सेंसर्स एंड डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटीज इंटरनेट वगैरह होता है। जैसे कार में पेट्रोल कम है तो ऑटोमेटिक मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए, कार को पता होता है कि ये 9 सवा 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, तो 9 बजे ही मैसेज आए कि आज, या 8:30 बजे ही मैसेज आया जल्दी निकलना क्योंकि पेट्रोल क्या है, लो है, और आपकी कोई मीटिंग वीटिंग है। तो कार किससे कम्युनिकेट कर रही है, मेरे मोबाइल से। आइडियोलॉजी। फ्यूचर के घर कैसे दिखेंगे या कैसे हो सकते हैं, इसकी एक झलक देखने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की रिस्क क्या है ना। फर्स्ट हम ये सब समझ, एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यूट्यूब पे। ये यहाँ पर ये ऑफ कर दीजिए लाइट्स वगैरह। क्रूज कंट्रोल, या कार में वो क्रूज कंट्रोल बोल रहा है। साथ में आज तो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है कि जब कार एकदम पास आएगी तो क्या हो जाएगा, सायरन बज जाए। इवन किसी दूसरी कार से पास में आती है या कोई डिवाइस से पास में आती है तो थोड़ा अलार्म बजने लगता है। हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि उसके पास भी कार भी आपसे बात करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। नाउ दिस इज, हाँ टेस्ला, टेस्ला की बात भी। सी, डोंट गेट कंफ्यूज, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। डोंट गेट कंफ्यूज विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईओटी। ओ भाई साहब ने भी किसका एग्जांपल दिया, टेस्ला का एग्जांपल दिया। यस, टेस्ला जो है एक तरीके से, नहीं नहीं वो भी आईओटी है, वो भी, उसमें भी सेंसर से डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी है, लेकिन वो इंसानों की तरह सोच सकती है। जैसे इंसान ड्राइव करता है वैसे वो ड्राइव कर सकती है। ये एसी में इंटरनेट देने से, डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी से ये इंसान नहीं बन जाएगा, लेकिन कार को क्या बनाया जा रहा है, इंसान के जैसा। तो जिसको हूबहू किसके जैसा बनाया जाए, कान के जैसा, उसकी थिंकिंग के जैसा, तो वो एआई। मतलब आईओटी का नेक्स्ट लेवल क्या है, एआई है ना। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, दोनों में हल्का सा फर्क है। चलो लेट्स वॉच दिस वीडियो। ये ऐड जान दो, रुको एक सेकेंड। आवाज, या आवाज का इशू रहता है क्या, क्लास में नहीं आती क्या इसमें, हाँ सेटिंग करनी पड़ती है यार, मैं उनको बुलाऊंगा। वैसे भी इस वीडियो में साउंड इतना नहीं है, देखने लायक ज्यादा चीज है, देखो। आई विल मेक श्योर कल नेक्स्ट टाइम सेटिंग कर लूं। हाँ बड़ा आवाज करोगे तो कोई समझ नहीं आएगा, एक सेकेंड। आवाज करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वैसे भी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने का है। नेक्स्ट टाइम मैं देख लूंगा इसको। मैं आपको बीच बीच में एक्सप्लेन भी करते रहूंगा। सी, ये फ्रिज है, फ्रिज में भी सेंसर्स हैं, डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी है कि भैया। अच्छा, ये इसकी कैसे पता, रूम ऑक्यूपाई कैसे पता चला, जैसे ही एंटर हुआ तो डोर पे सेंसर्स थे। रूम ऑक्यूपाइड तो लाइट ऑन है, जैसे ही बाहर निकले तो लाइट क्या हो गई, ऑफ हो गई। मतलब फ्रिज को ये पता है कि हमारे, मेरे अंदर क्या क्या है। अब ये उठ ही नहीं रहा था तो उसकी मम्मी क्या करेगी देखना, फोन लेकर बेडरूम का स्पीकर्स के साउंड बढ़ा देगी। दिस कार, कार बोलती है कि भैया मेरे पास पेट्रोल नहीं है, तो डैडी को बोला जल्दी आओ। अबे हिंदी सबटाइटल में ये
करंट ऑक्यूपेंट, घर के अंदर कितने ऑक्यूपेंट है। अब जैसे गेट खुला, अब देखो ये गेट खुला, वैसे ही डोर ने कम्युनिकेट किया कैबिन से और विंडोज ओपन होना स्टार्ट हो गई। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप सब स्टार्ट हो गए। कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस जो थी वो सेट हो गई। भैया मीटिंग कहाँ है ये तक पता चल गया। काफी एडवांस चीज है। या रोड पे भी होते आईओटी का कॉन्सेप्ट, स्पीड लिमिट वगैरह ट्रैक करने के लिए। सन, अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है मालूम है। तुम्हारे में भी सेंसर लगा के भेजो घर वाले, तो तुम्हारी लोकेशन वो लोग क्या कर सकते, ट्रेस कर सकते कि भैया अब कहाँ बेटा, क्लास में है कि नहीं है। तो हम क्लास में एंट्री को ऐसे ही रखेंगे, फोन दिखा के एंट्री होगी। स्प्रिंकलर, अच्छा ये घर पे कोई रिपेयर करने आया, वहीं बैठे बैठे एक्सेस दे दी कि गेट खुल गया। घर में फ्यूम्स से पता चला ही सेंसर्स के थ्रू। रूम ऑक्यूपाइड, कोई भी नहीं है तो लाइट ऑफ कर दी। अच्छा राइस, राइस है ही नहीं, ऑटोमेटिक ऑर्डर जाएगा। आपने जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा, पास वाले सुपरमार्केट के पास ऑर्डर जाएगा, वो डिलीवर कर देगा। मॉम मस्ती कर रही है, अभी वो कॉफी पिएगी। अच्छा कॉफी आ गई। कॉफी का ऑर्डर उसने कार में ही कर दिया था आई थिंक, है ना। फुटबॉल में भी सेंसर है, कितनी कैलोरीज वगैरह बर्न करी। अच्छा ये चीज अच्छी है, पानी देने का टाइम हो गया था लेकिन अभी ग्राउंड में कोई है इसलिए पानी स्टार्ट नहीं किया। दादा दादी घर आए हैं, ये आ गया। चलो सास ससुर आए हैं, जाओ बेटा गेट खोलो। बढ़िया खाना चल रहा है। बाय बाय टाटा। अब सोने जा रहे हैं लोग, रात का टाइम हो गया। बस यही खत्म हो जाएगा ये, बस। अब अब आगे का तुम इमेजिन कर लो क्या होगा। So this is the ideology. This is the ideology behind IoT. ऐसे स्मार्ट घर होंगे, कितना अच्छा लगा देख के, है ना। अच्छा है कि नहीं है, कितने लोग बोलते हैं अच्छा है। क्यों क्यों अच्छा नहीं है यार, हैं? कुछ लोग बोल रहे अच्छा है, ठीक है। अच्छा एक एक करके बोलना क्यों अच्छा नहीं लगा। हाँ, ऑल टाइम नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और दूसरा, नहीं अभी देखो यूं नहीं आते क्या, अभी छोटी बच्ची है ना, अभी नहीं आएंगे। और हाँ, हाँ अपनी लोकेशन हर किसी को पता। अभी ये चीज बोली, बहुत अच्छी बात बोली, मेरे बारे में सबको पता रहेगा कि कहाँ है, ठीक है। क्या सब कुछ सिस्टम तो अच्छी बात है ना, सिस्टमेटिक वे में करना है, बिल्कुल क्या गलत है उसमें। सर मम्मा की डांट नहीं खाने को मिलेगी, अच्छा हर एक इंफॉर्मेशन डिवाइस के पास जाएगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंफॉर्मेशन आपके फोन में होगी वो हो सकता है वॉशिंग मशीन के थ्रू वॉशिंग मशीन के मैन्युफैक्चरर को चले जाए और उससे वहां से लीक हो जाए, तो फिर दिक्कत है। पहले आपके फोन में वायरस आ सकते थे, अब घर के हर डिवाइस में क्या आएंगे, वायरस, है ना। एनी अदर रिस्क जो आपको लगती है, आपके मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं जी। पीछे आगे आगे बोल देना बेटा प्लीज।
अच्छा, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी पे सर फोन हैक हो गया तो घर चला जाएगा, हाँ। नहीं, बात समझो। इफ somebody hacks your phone and there are CCTV cameras in your home, आपके कमरे में भी है। अब सोचो, अब तुम लग रहा है तुम आराम कर रहे हो, आराम से वीडियो वगैरह देख रहे है ना यूट्यूब पे, और तुम्हारे घर का पीछे का कैमरा हैक कर लिया और नाटा पे लाइव शो चल रहा है तुम्हारा। इतनी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने भी बहुत सारी मूवीज देखी होगी जहां पर घर की मतलब सीसीटीवी कैमरे में मैनिपुलेशंस करके पूरी लोकेशंस, क्या हैक्ड मूवी आई थी एक, कभी आपने देखी होगी ना, हैक। सो प्राइवेसी की रिस्क होती है। और एक बात बताता हूं मैं, एक रिस्क जो हमसे हमेशा छूटती है, क्योंकि जितनी ज्यादा डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी सेंसर वगैरह होंगे ना, उतना आपके माइंड पर, आपके ब्रेन पर क्या करता है, आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। जितने रेडिएशंस में आप रहते हो, एक्चुअली आईओटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी इसका इंदौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई वेंट देयर, और वो कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि आईओटी को मना कर रहे थे कि मत आन दो आईओटी को, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि चिप्स बनती है, तो चिप्स बनती है लाइक मर्क्यूरी लेड का यूज होता है, और हमारे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करने का इतना अच्छा कोई लॉ नहीं है। हम ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, स्क्रैप में देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, पुराना डेस्कटॉप है उठाकर स्क्रैप में दे दिया, डिवाइसेस कीबोर्ड वगैरह को आपने क्या करा, ऐसे ही फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कबाड़ी वाला होता है वो उठा लेगा, या कचरा उठाने वाले आते हैं वो लेकर तो चले जाएंगे, लेकिन फिर उसको जलाते हैं, जलाते इसमें गोल्ड भी होता है हल्का सा, वो गोल्ड निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेड, मर्क्यूरी, ये सब एनवायरनमेंट में फैलते हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा, तंबाकू भी नहीं, सिगरेट भी नहीं फूकी आज तक, और दारू भी नहीं पी, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया ना, हार्ट अटैक आ गया, तो वो क्यों होता है? क्योंकि यू नेवर नो आप कहाँ से टॉक्सिक चीजें अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। है तो खतरनाक चीज, बट इसका सेफ्टी से क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। वैसे तो लोग अपोज ज्यादा कर रहे हैं इसका, आईओटी का, लेकिन फिर भी हमारी दुनिया में ये बढ़ता जा रहा है। इट इज अ कनेक्टेड, देखो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड थिंग्स। एक वर्ड याद रखना, क्या है, सारी चीजें कनेक्टेड है और नेटवर्क में है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड थिंग्स लाइक मैकेनिकल डिवाइसेस, ह्यूमंस, ऑब्जेक्ट, एनिमल। व्हाई दे आर कनेक्टेड, क्यों एक दूसरे से कनेक्टेड है? इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। किसके लिए है? कम्युनिकेट। तो आईओटी का जब भी इंट्रोडक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड थिंग्स। एवरीवन वापस बोलो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड थिंग्स। एग्जांपल में क्या क्या लिखोगे? कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस, ह्यूमंस, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल। आओ, क्या ऐसा ही यहां पर लिखा है? यस, इट इज इंटररिलेटेड system of interrelated computing devices, mechanical and digital machine objects, animal that are provided with unique identifier। सब में आइडेंटिफायर होगा, सब में आइडेंटिफायर होगा, सब में आइडेंटिफायर होगा। एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर द नेटवर्क, डेटा ट्रांसफर करने की एबिलिटी होगी, डेटा ट्रांसफर करने की एबिलिटी होगी। अच्छा, ये पॉइंट जरूर लिख कर आना। मतलब आज तो ऐसा तो होता ही नहीं कि एकदम अपना इंटरेक्शन ही क्या हो जाए, कम हो जाए, लेकिन आइडियोलॉजी इज दैट कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि डिवाइस इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि वो आपस में ही क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। हमें कुछ इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है, हर में सेंसर्स होंगे दैट कैन हेल्प इन कम्युनिकेशन। ओके, ये बात आपको समझ में होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम में 2 नंबर में पूछते हैं आईओटी, लेकिन जब से आपके ऑब्जेक्टिव आना स्टार्ट हुए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। ठीक है, वो आप मान के चलिए शायद 2 नंबर के क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे। एग्जाम में ज्यादातर 6 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर के क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि व्हाट इज आईओटी करके एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, बट स्टिल आ सकता है, बहुत चांसेस कम है। लेकिन इसके एग्जाम्पल,
बड़ा एग्जाम्पल तो बताओ, मैं एसी भी लिख सकता हूँ, स्मार्ट टीवी आ गया आजकल, स्मार्ट टीवी लिखता हूँ, स्मार्ट कैमरास आ गए, स्मार्ट लाइट्स आ गई, आई कैन राइट एनीथिंग, स्मार्ट वॉच, आई कैन राइट स्मार्ट वॉच, इवन शूज में भी होते हैं आजकल तो, है ना? आर यू एग्री? शूज में भी होते हैं कि नहीं होते हैं ऐसे, है ना? शूज में भी होते हैं, है ना? नाइकी के शूज आते हैं, आपने कितना रन किया, कितना, वो डेटा आपके मोबाइल फोन से क्या करते हैं, कम्युनिकेट। यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ वेरियस डिवाइसेस, बट जब आप एग्जांपल लिखो तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा। तो ये वाला एग्जांपल एक तो किसका लिख दो, वॉशिंग मशीन, और एक एक उनने इंडियाज लिविंग लेजेंड ऑफ क्रिकेट अपेयरिंग इन एन एडवर्टीजमेंट फॉर वाटर प्यूरिफायर, आई थिंक सचिन की बात कर रहे हैं, है ना? सचिन एक वाटर प्यूरिफायर के ऐड में आता है ना, जैसे वो क्या होता है कि जो वाटर प्यूरिफायर में एक क्लीनिंग एजेंट होता है वाटर का, वो डिप्लीट होता रहता है ओवर द टाइम। तो अभी हम क्या करते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो फोन करके बुलाते हैं। अगर आईओटी होगा तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक कम्युनिकेट कर देगा कि लेवल अब कम हो गया है, तो पर्सन आएगा और उसको फिल अप करके चला जाएगा। वॉशिंग मशीन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली किसको कम्युनिकेट कर देगी, आपके वेंडर को, एंड वेंडर का पर्सन आकर क्या कर देगा, रिपेयर। इवन आपका फोन में भी एकदम से क्रैश होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो एंड्रॉइड हो या आईओएस वाले वो इंफॉर्मेशन को क्या करते रहते हैं, कैच करते रहते हैं ना, और कुछ वो बैकएंड पे ही चीजों को क्या कर रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं। तो यस, वॉशिंग मशीन विल कम्युनिकेट, वाटर प्यूरिफायर विल कम्युनिकेट, तो ये सब चीजें होगी। ये एग्जांपल था। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूज ऑफ आईओटी, आईओटी के एप्लीकेशन। चलो अब देखो, बहुत सारे एप्लीकेशन दिए, कितने और कितने दिए हैं, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 ना 7 और 12 है टोटल। अब देखो, कुछ भी हो जाए 12 तो नहीं आने वाले। एग्जाम में वो यही बोलेगा कि कोई भी 4 एक्सप्लेन करिए, कोई भी 5 एक्सप्लेन करिए, या कोई भी 6। अपन 8 की तैयारी कर लेते हैं, 10 की कर, मैं तो बता पूरे दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी बेस्ट आप, आई एम सॉरी, क्लास के बाद आप बात करिए, आधी घंटे के बाद, नॉट बिफोर दैट, आई एम सॉरी, प्लीज, आई विल टॉक आफ्टर द क्लास ओनली, प्लीज। सो देखो, कोई भी 4 कोई भी 6 पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले 4 की तैयारी करते हैं, 4 अच्छे हो जाएंगे तो किस पे जाएंगे, 6 पे। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल देखो, होम अप्लायंसेस है ना, ये तो अभी हाल आपको मैंने वीडियो भी दिखाया। घर के सारे डिवाइसेस आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, सेंसर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट, एंड आपके फोन से ऑपरेट कर सकते हो। डोंट यू थिंक एक तरीके से वर्चुअल होम क्रिएट हो जाएगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? व्हाट इज वर्चुअल, अच्छा वर्चुअल क्लासेस क्या है, एक्चुअली है नहीं आप क्लास में, लेकिन लग रहा है कि क्या है क्लास में। वैसे वर्चुअल होम, आप घर में नहीं हो लेकिन आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल होम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरे घर की सारी एक्टिविटीज आपके कहां दिखेगी, फोन में। इनफैक्ट आप ये भी देखो कि बहुत सारे लोग अपने ऑफिसेस या दुकान के अंदर जो भी कैमरे होते हैं उनके सब कुछ अपने फोन में रखते हैं कि वर्कर्स वगैरह क्या कर रहे हैं। सो एक छोटा सा एग्जांपल है वो किसका, आईओटी का, क्योंकि जो भी घर के सीसीटीवी कैमरा से डिवाइस, आपको एसी चालू रह गया बंद करना है, आप मोबाइल फोन से क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, टीवी चालू रह गया, लाइट स्पीकर वगैरह कुछ भी और गया, फोन से ऑपरेट करके क्या कर सकते हो, बंद। इट्स लाइक वर्चुअल होम क्रिएट कर सकते हो। आइए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, ऑल होल अप्लायंसेस टू बी कनेक्टेड एंड दैट शैल क्रिएट अ वर्चुअल होम। वो क्या कर सकते हैं, वर्चुअल होम क्रिएट कर सकते हैं। Home CCTV camera is monitored through handheld device. What is handheld device? This is the device. मोबाइल फोन के थ्रू आप हैंडल कर सकते हो, जैसा घर में कर सकते हो। क्या उस बंदे ने अपने ऑफिस में भी कर रखा था, नहीं कर रखा था? यस। तो ऑफिस अप्लायंसेस, एवरीवन, होम अप्लायंसेस, देन ऑफिस अप्लायंसेस, हर चीज। इवन प्रिंटर के अंदर भी सेंसर्स होते हैं। मतलब पहले क्या होता था, हम लोग जब ऑफिसेस में होते थे तो मॉड्यूल डाउनलोड करना है तो क्या करते थे, सर चले गए 7 बजे बाद, 7 बजे बाद बढ़िया पूरे टैक्स का मॉड्यूल डाउनलोड कर रहे हैं, ये डाउनलोड कर रहे हैं, अमेंडमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री पे। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उनका दिमाग खराब होने लगा, इतने पेज कहाँ से खत्म हो रहे, क्योंकि आर्टिकल भी 8-10 थे। अब सभी ऐसा कांड करेंगे तो फिर तो बैंड बजेगी। सो बाद में उनको पता चल गया कि यार
हम लोग ऐसे डाउनलोड करते हैं उन्होंने डाटा, अब ये तो हम सीख गए थे, तो हमने ऐसे वाईफाई प्रिंटर्स ले रखे। अगर हमारे ऑफिस में कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिक हमें क्या आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। आप इवन प्रिंटर में सेटिंग करके ये सब चीजें ब्लॉक भी कर सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर में भी सेटिंग कर सकते हो, पर्टिकुलर वेबसाइट आईसीआई की वेबसाइट को ही क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। वो सिस्टम में ओपन ही नहीं होगी तो फिर वो डाउनलोड ही नहीं करेगा, डाउनलोड ही नहीं करेगा तो प्रिंट आउट ही नहीं निकलेगा। मतलब व्हाट यू डू, आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करने से फायदा भी, कॉस्ट सेविंग भी होती है। देखो आईओटी का मतलब ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ी होना है, कॉस्ट सेविंग भी आप काफी कुछ कर सकते हो। तो ये रहा ऑफिस मशीन। गवर्नमेंट भी यूज कर रही है इसका। देखो 3 पॉइंट तो बहुत ही आसान है। कहां कहां यूज कर रहे हैं, होम अप्लायंसेस, ऑफिस के जैसे वर्चुअल होम क्रिएट हो रहा है वैसे ही वर्चुअल ऑफिस क्या होगा, क्रिएट होगा। जैसे वर्चुअल होम वैसे ही वर्चुअल ऑफिस। लिखना है कि ऑल होम डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड क्रिएटिंग अ वर्चुअल होम, and all office appliances are connected to each other and creating a virtual office that can be managed with the help of handheld device। ठीक है। थर्ड वन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट, आपने आजकल डस्टबिन देखे हैं? आजकल इंदौर में तो बहुत ज्यादा क्लीनिनेस है और डस्टबिन बहुत जगह लगे हुए हैं। नाउ स्मार्ट डस्टबिन आ रहे हैं। देखो अभी क्या होता है कि डस्टबिन को में जब वो फिल हो जाता है तो गाड़ी आती है उसको उठाकर लेकर जाती है, खाली कर कर जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डस्टबिन भरा ही नहीं होता है, फिर भी गाड़ी का राउंड लग जाता है, अननेसेसरी रिसोर्सेज एंड पेट्रोल लग रहा है। क्यों ना ऐसे डस्टबिन बनाए जाए जो कि इसमें सेंसर्स हो, डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी हो, जिससे कि जब वो फिल होने वाला होगा तभी नोटिफिकेशन जाएगा, बंदा आएगा और उसको उठाकर क्लीन कर कर चला जाएगा। इससे कॉस्ट टाइम दोनों चीजें क्या होगी, सेव होगी। इट्स अ गुड थिंग। तो गवर्नमेंट इसका कहां यूज कर रहे हैं, स्वच्छ भारत में। चलो फटाफट, पहला पॉइंट क्या है एप्लीकेशन इसका, आप अपने होम में यूज कर सकते हैं, दूसरा ऑफिस में यूज कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है यूज। अच्छा, ह्यूमंस भी अपने अंदर चिप लगा रहे हैं। As a research study, individuals have got themselves implanted with electronic chips in their bodies. These chips allow him her to connect to the home. आप अपने घर, आप अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को भी घर से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस मेटा का जो आपने देखा है, व्हाट इज, यू नो व्हाट इज मेटा? एक तरीके से आपके माइंड में डाला जा रहा है कि आप एक वर्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी लाइफ आप क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट, दिमाग में क्या डाल दी जाएगी, चिप। मतलब ह्यूमंस को भी एक तरीके से क्या बनाया जा रहा है, मशीन। मतलब ह्यूमन मशीन का क्या बन रहा है, कॉम्बो बन रहा है। चलो फटाफट से चारों पॉइंट बोलो भैया। पहला होम अप्लायंसेस, ऑफिस अप्लायंसेस, गवर्नमेंट स्वच्छ भारत, और फिर ह्यूमंस आर इम्प्लांटिंग देमसेल्फ विद चिप। इंसेप्शन मूवी, नो इंसेप्शन मूवी इसका सही एग्जांपल नहीं है। वो तो क्या होता है, सपने में जाकर चोरी करते हैं। इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स, है ना, तो मैट्रिक्स आप समझ सकते हो इस चीज को। मैट्रिक्स में वो यही कर रहे थे ना कि ह्यूमंस को भी क्या करने वाले थे, चिप वगैरह इम्प्लांट कर कर ह्यूमन को भी मशीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करे। तो एक टाइम ऐसा हो सकता है, एआई की रिस्क है कि देखो हम चाहते हैं कि मशीन्स किसके जैसा बिहेव करे, ह्यूमंस की तरह, हमारी तरह सोचे, जैसे हम सोचते हैं वैसा मशीन सोचे, दैट इज व्हाट रोबोट। और हम तो बहुत नालायक लोग हैं, हम तो हमेशा लड़ाई झगड़े में रहते हैं, टेक ओवर करने में लगे रहते हैं। अगर यही सोच, यही इमोशन रोबोट्स में आ गए तो सोचो उनके पास कितनी ताकत हो जाएगी। और फिर वो हमारे को, ह्यूमंस को भी क्या करने की कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इसका एग्जांपल आपने वो देखा होगा मूवी, वो साउथ की मूवी है रोबोट, है ना, रोबोट और वो चिट्टी करके था। और कौन सा, एक रावण भी थी ना, रावण, लेकिन है ना, वो गेम वाला कुछ कॉन्सेप्ट था, लेकिन ज्यादा अच्छी रोबो थी। टर्मिनेटर, आई हैव नॉट सीन दैट टर्मिनेटर। सो प्रॉब्लम तो रहती है भाई, है ना। ओके, नेक्स्ट 4 पॉइंट होने के बाद मूव टुवर्ड 6 पॉइंट। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमेशा याद रखो, जहां पर भी पॉइंट ज्यादा है घबराना नहीं। अपने माइंड को पहले बोलो कि मुझे 4 याद करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ के हम कितने याद करेंगे, 2। जब 6 हो गए तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, फिर आने वाले 2 इजीली है तो फिर 2 ही तो बचे। ऐसे करके हम पूरे पढ़ सकते हैं। सीधा सोचोगे 12 तो दिक्कत होती है। अच्छा, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर दीजिए या स्मार्ट सिटी को क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। दे विल आस्क व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी,
कोई भी 6 बता दीजिए. वियरेबल्स सबसे अच्छा एग्जांपल, मेनी ऑफ यू मे बी वेयरिंग इट, स्मार्ट वॉच, एप्पल वॉच, सैमसंग वॉच वगैरह जो होती है. या फिर हम बात करते हैं शूज की. और किस में होता है वियरेबल्स में, और कहाँ आपने देखा है कि आईओटी हो सकता है? नेक बैंड, हाँ नेक बैंड में भी होता है. और हेलमेट, अच्छा वो आजकल तो चल रहा है, हेलमेट के अंदर भी कैमरास है ना, डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटीज की. जैसे ही जो भी रोड पे आप चल रहे हो, यूट्यूबर्स करते भी एक्चुअली है ना, यूट्यूबर्स करते भी, रोड पे जो बाइकर्स होते हैं ड्राइव कर रहे हैं तो वो पूरा रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं. गॉगल्स, चश्मे भी होता है. मैंने नहीं देखा बट यस मे बी वो बादशाह वाला चश्मा, बादशाह. स्मार्ट वेस्ट, बस वैसे बहुत एयरपोर्ट्स, बहुत सारी चीज होती है ना. तो लाइक वेयरेबल्स, ठीक है. देन कम ऑन टू दिस स्मार्ट रिटेल, कम ऑन टू दिस स्मार्ट रिटेल. जैसे अपन ने शुरुआत के 5-6 पॉइंट देखे, तो वो आखिरी के 1-2 पॉइंट भी देख ले, मतलब ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. स्मार्ट रिटेल, एनीवन इन द क्लास नो व्हाट इज अमेज़न गो? हाँ अमेज़न गो, बता भाई. शॉप कैसी, मतलब एक भी इंसान नहीं होगा शॉप में. आप शॉप में जाओ, जो भी चीज लेना है पिक करो, अपने बैग में डालो, कोई चेकिंग नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, जस्ट कम आउट. नाउ यू विल बी थिंकिंग सर ऐसा कैसे होगा. चलो देखते हैं. आपको वैसे डोंट इमेजिन दिस इन इंदौर या फिर इंडिया या फिर इन बिहार. बहुत सारी, अरे यार बट यार ये वीडियो में ऑडियो, हम इस क्लास में ऑडियो भी आता था यार, सेटिंग करनी पड़ेगी ना यहाँ पे. अमेज़न गो, अमेज़न गो स्टोर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अमेज़न गो स्टोर. ये गया शॉप में, प्रोडक्ट उठाया, बाहर बैग में डाला, नाउ हाउ दिस वर्क्स. आप जब अंदर होगे तो आपको स्कैन करना पड़ेगा, तो आपके अमेज़न के ऐप से आप कनेक्ट हो जाओगे. जैसे ये प्रोडक्ट उठाया, इसमें सेंसर्स होंगे इस प्रोडक्ट्स में. हाँ ऊपर कैमरा भी लगा है. अगर उसने लिया तो कार्ट में ऐड हो जाएगा, रख दिया तो वापस चला जाएगा, उठाते से ऐड नहीं होगा, ऐसा नहीं है. ये सब कंप्यूटर्स देख रहा है आपको कि आप क्या क्या उठा रहे हो ऊपर से. नाउ जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपके अमेज़न के ऐप के कार्ट में ऐड हो जाएगा, और वहीं पे क्रेडिट कार्ड वगैरह आपका ऐड होगा. जैसे ही वॉकआउट करोगे, वो पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से क्या हो जाएगा, कट. दिस इज हाउ द थिंग वर्क. अमेज़न को. अच्छा इसका फायदा नुकसान बताओ. व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट? टाइम सेविंग. अभी अपन जाते हैं इतनी लाइन में, एक तो बहुत सारे, कभी एक ही आइटम लेना है अपने को, वो एक ही आइटम के लिए इतनी लंबी लाइन लगती है, उसमें सर दर्द लगता है. बस जाओ उठाओ फटाफट निकलो. हाँ अच्छा कॉस्ट कम हो गई, यानी एम्प्लॉइज को रखने की जरूरत नहीं, तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, कम. ऑल्दो टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने में कॉस्ट लगेगी, बट इट इज अ वन टाइम कॉस्ट. अगर इसका आरओई निकालोगे आप, तो हो सकता है इन फ्यूचर में 4-5 साल बाद आपको पूरा की पूरा बेनिफिट मिलने लग जाए. दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट. चोरी होने की संभावना बढ़ेगी कि कम होगी? हाँ
हाँ वेरी गुड। मतलब मेरे को लगा था तुम लोग बोलोगे ज्यादा उठा के लेके चले जाएंगे, कम ही होना है। क्योंकि अब मान लो कि कुछ चोरी करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक पुलिस स्टेशन को नोटिफिकेशन चल जाएगा, आपकी पूरी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रही है। हो सकता है बाद में शॉप्स इतनी एडवांस हो जाए कि अपने आप ही गेट बंद हो जाए। मे भी कुछ ऐसा वो प्लान कर सकते हैं, तो चोरी होने की संभावना भी क्या होगी, कम होगी। अकाउंट में पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड तो है ना। क्रेडिट अब हाँ, लिमिट खत्म हो गई तो देखो एंट्री शायद अब यार देखो कुछ ना कुछ सिस्टम होगा उसका। लिमिट उतनी रखनी पड़ेगी या पैसे पहले ही ऐड करके रखने पड़ेंगे। मे बी पैसे पहले ही ऐड करके रखने पड़ेंगे, कुछ तो करेंगे वो। नहीं तो सब लोग तो कोई पुराना क्रेडिट कार्ड डाल दिया और लेके चले गए। सो कार्ड्स की सिक्योरिटी, एक्सचेंज ऑफ आइटम्स। आयुष एक बार एक्सप्लेन कर, क्या बोलना चाह रहा है। देखो आपको यही लिखना है स्मार्ट रिटेल के अंदर, स्टोर्स के ऑपरेशन अच्छे हो जाएंगे। मतलब अकाउंटिंग करना बहुत ही आसान, प्रोडक्ट परचेज सेल की एंट्री करने के लिए कोई बंदा नहीं, ऑटोमेटिक जैसे ही प्रोडक्ट उठा ऑटोमेटिक उसकी एंट्री हो जाएगी। परचेज बढ़ जाएगी क्योंकि टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। चोरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स अ गुड थिंग। एक आइटम की जगह दूसरा रख दिया किसी ने तो सेंसर्स विल बी सो स्मार्ट, डोंट वरी। आपने वो समझ जाएगी कौन सा आइटम आपने रखा है, कौन सा निकाल कर वापस शॉप में आपने रखा है। डैमेज्ड प्रोडक्ट, हाँ मतलब ये हो सकता है कि आपने रख तो दिया वापस लेकिन प्रोडक्ट क्या हो गया, थोड़ा सा डैमेज्ड हो गया। बट दे विल मेक सम मैकेनिज्म, इट्स नॉट इन इंडिया राइट नाउ। अभी भी यूएस में भी ये स्टार्ट हुआ ही है, बट इन कैलिफोर्निया रीजन ओनली, ज्यादा जगह है नहीं है अभी। ठीक है। अनेबलिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंज्यूमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। हैकिंग की भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब बैंक, आज आप पूरे डिपेंडेंट किस पे हो, बैंक पे। आप सोचो बैंक का सर्वर हैक हो सकता है तो फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक दिन न्यूज आती है आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक का सर्वर हैक हो गया, बस आप सोचो तुमको अपने पैसों की पड़ी रहेगी जिसके अंदर 1000 2000 50,000 लाख रुपए पड़े होंगे, लेकिन उन इन्वेस्टर्स का सोचना जिनने उसमें क्या लगा रखे होंगे, पैसे करोड़ों रुपए, खेल खत्म, फिनिश खल्लास, एक ही दिन में स्वाहा हो जाएंगे। सो वो लोग बहुत, यही तो इस सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे कि वो ऐसा क्या करके रखते हैं जिससे कि उस सिक्योरिटी को ब्रेक करना उतना आसान काम नहीं है। आप समझो, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो कितने मल्टीपल टाइम्स आपकी क्या करते हैं, एयरपोर्ट में एंट्री करते टाइम चेकिंग, ऑन बोर्ड करते टाइम चेकिंग, फिर फ्लाइट में एट द जस्ट एंट्री हो रहे तब भी क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। वैसे ही जब भी आप किसी सर्वर में एंटर करने की कोशिश करते हो, यहां से बैठे बैठे आप बैंक के सर्वर में एंटर करने की कोशिश करते हो, तो यू आर थिंकिंग कि आप सीधा सर्वर पर जा रहे हो। नो, वो बैकग्राउंड में होता क्या है, किस तरीके से आपको कनेक्ट किया जाता है, कितनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, और आपको क्या चीज बताते हैं क्या नहीं बताते, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी इस चैप्टर, इस नॉट इन दिस चैप्टर, बैंकिंग वाला जो चैप्टर है ना हमारा सीबीएस, वो चीज तो काफी इंटरेस्टिंग होता है ये चीज पढ़ना, क्योंकि आपने कभी चीज सुनी नहीं होती है। बस यही पता होता है कि थोड़ी लैंग्वेज टफ है, बट ऐसा नहीं, जो इंसान समझ के याद करने की कोशिश करता है तो जरूर याद कर लेता है इस टॉपिक को। आप देखोगे तो अभी तक आपको कुछ भी लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। लैंग्वेज सिर्फ एक ही चैप्टर की आपको डिफिकल्ट लग सकती है, दैट इज चैप्टर 3, अदरवाइज किसी भी चैप्टर में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, हाउ क्रेडिट कार्ड वर्क्स, हाउ डेबिट कार्ड वर्क, आपके डेबिट कार्ड पे वीजा या मास्टर लिखा होता है, एमएक्स रुपए लिखा होता है, पर सीन कभी देखा आपने पीछे वालों, कभी देखा आपने ये सब लिखा हुआ, तो ये सब लिखा हुआ है तो क्यों लिखा है, ये इनका रोल क्या है, ये सारी चीजें कौन सिखाएगा आपको, ये सीबीएस चैप्टर बताएगा। ओके चलो 6 पॉइंट रिपीट करो भैया फटाफट से। पहला, होम अप्लायंसेस, ऑफिस अप्लायंसेस, गवर्नमेंट स्वच्छ भारत, फिर ह्यूमंस अपने अंदर चिप लगा रहे, देन यू कैन राइट वेयरेबल्स, स्मार्ट रिटेल है ना, है ना। फिर कनेक्टेड कार, कार में भी सेंसर्स होंगे, कार में भी डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी होगी। टेस्ला तक जाने की जरूरत नहीं है, आप एमजी हेक्टर का भी एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना, एमजी हेक्टर का भी लिख सकते हैं, समझो।
टेस्ला तो बिना ड्राइवर के चलने वाली कार है, मतलब सम काइंड ऑफ एआई है, वो तो एआई है। लेकिन एमजी के बारे में, उसमें डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटीज है ना, वो सब चीजें रहती है, सेंसर्स एंटीनास रहते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आप चाहो तो लिख सकते हो। इंडस्ट्रियल आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी जैसे घर के हर डिवाइस में सेंसर्स एंड डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी होगी ना, वैसे फैक्ट्रीज हो, उन उसके वहां पे जो भी मशीन्स होगी उनमें भी क्या होगा, आईओटी होगा, सेंसर्स एंड डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटीज होगी। इसका एक बिगेस्ट फायदा ये हो सकता है, जैसे आपने भोपाल गैस कांड के बारे में सुना होगा, उसमें क्या हुआ था कि एक टेम्परेचर उस फर्नेस का एक लेवल से क्या हो गया था ज्यादा, एंड रात में जिनकी शिफ्ट थी वहां पर जो लोग वर्क कर रहे थे, तो वो 5-10 मिनट के लिए कहीं बाहर चले गए, चाय वाय पीने चले गए होंगे, सो इतनी देर में तो पूरा कांड हो गया। फिर उसको समा अब देखो क्या होता, अगर सेंसर्स होते तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर जा रहा होता तो उसकी वर्किंग को वहीं पे वो सेंसर्स क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं ना। सो ह्यूमंस से गलतियां हो सकती है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज में आईओटी यूज होगा तो उसके बहुत ज्यादा क्या उठाए जा सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, एयर प्रेशर इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीजों को मैनेज किया जा सकता है। यू कांट इमेजिन कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अगर जरा सी गलती हो जाए तो आसपास के एरिया में कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो वहां पर इंसान उस चीज को मेजर नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर मशीन्स उन चीज को क्या कर रही होती है, मेजर कर रही होती है। दिस इज व्हाट इंडस्ट्रियल आईओटी, मशीन्स के अंदर सेंसर्स एंड डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी देना। यहां पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, machines and devices in industries, underline this word, machines and devices in industries such as power generation, power generation के अंदर बहुत जरूरी है ऑयल गैस फॉर मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग कंट्रोल एफिशिएंसी। ह्यूमन से कंट्रोल करवाना एक दिक्कत हो सकती है, बट मशीन्स के थ्रू इट बिकम्स सो इजी। आपको प्रेशर मैनेज करना है, टेम्परेचर मैनेज करना है, इट इज क्वाइट इजी। ओके, अच्छा इससे कुछ ड्रॉबैक दिख रहा है? अभी मैंने अमेज़न गो बताया, इंडस्ट्रियल आईओटी बताया, जॉब्स, आप ये मान के चलिए टेक्नोलॉजी जॉब खाएगी, बहुत सारी जॉब, और नॉट ओनली देयर जॉब्स, इवन अवर जॉब्स आर एट रिस्क। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जॉब भी रिस्क पर हो सकती है, किसी भी फील्ड की, इवन डॉक्टर्स भी रिस्क पे हो सकते हैं। इन फ्यूचर्स अगर एआई बन जाएंगे तो एआई हो जाएंगे, तो अगर वो ऑपरेशन कर रहे हैं वो तो 24 घंटे कर सकते हैं, उनको थकने की जरूरत नहीं है। और आपने वो मूवी देखी होगी, लाइक वो क्या नाम था उसका, कबीर सिंह, सॉरी, हाँ। अब उसमें तो दिखाया क्या कि भैया वो पी के फूक के क्या कर रहा है, इलाज। ह्यूमंस ऐसा कर सकते है ना, ह्यूमंस ये कर सकते, बट मशीन्स विल नॉट डू दिस। तो मतलब आपकी जान के लिए भी जरूरी है फ्यूचर में एआई, क्योंकि आज की जनरेशन तो आप देख रहे हो ना कितनी मस्त होती जा रही है ना। सो दिस इज व्हाट द थिंग, जॉब्स हर सेक्टर में रिस्क है। अगर आपने किसी भी समय टेक्नोलॉजी का साथ छोड़ा, वहां पीछे हो जाओगे। तो यू हैव टू बी विद टेक्नोलॉजी। किस तरीके से, अब आप बोलेंगे सर हमारा क्या रोल है, मैं आपको बताता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आप सोचोगे टैक्स, जीएसटी, देयर इज वन फील्ड जिसके अंदर आप अपनी आने वाले 10 साल 15 साल बहुत अच्छे से बिता सकते हैं, क्योंकि इट्स अ ट्रांजिशन फेज, अभी सब टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी। आप लोग अगर इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल सीख जाओ, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि कल ब्लॉकचेन अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड रिस्क एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड कंट्रोल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कराने में हेल्प कर सकते हो, और उसके लिए काफी अच्छी फीस रिसीव कर सकते हो। हर कोई सॉफ्टवेयर पे आएगा, मान लो कि कोई टैली यूज कर रहा था ना, वो किस पे आएगा, सैप पे आएगा। आपको यार थोड़ा पता होगा कि भैया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्या रिस्क होती है, क्या कंट्रोल होती है, नॉट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, थोड़ा आइडिया मिलेगा इससे, बट आप जब फर्दर स्टडीज के अंदर डीसा वगैरह करेंगे तो यू विल कम टू नो व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स, है ना, व्हाट आर दी रिस्क एंड व्हाट आर दी कंट्रोल। अगर सही से इंप्लीमेंट करवाया तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ अमाउंट, एंड मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विल शिफ्ट टू द टेक्नोलॉजी इन कमिंग डेज। कभी भी इस सब्जेक्ट के मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हमेशा देखो, बहुत कम लोग इंदौर में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे कम लोग मुंबई दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। एक फील्ड है, थोड़ी अलग फील्ड है,
बट अगर आप इसमें जाना चाहोगे तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, इनकम टैक्स में एक ड्रॉबैक ये है कि कितने आशीष सर जैसे लोग, इतने टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं वहां पर, तो अब अपना आप सोचो कि आप प्रैक्टिस चालू करो और आप उनको ओवरटेक करने की कोशिश करो, पॉसिबल नहीं। कुछ ऐसी फील्ड चूज करना जहां पर ज्यादा लोग नहीं है। जो 90s के सीए है, 80s के सीए है, 2000s के सीए हैं, वो कभी भी ये चीज में एंटर नहीं होंगे। यू कैन एंटर एंड कैप्चर द मार्केट, यू कैन एंटर एंड कैप्चर द मार्केट, ये समझिए। आप फ्यूचर में टाइम मिलता है, जैसे कोई एग्जाम दे दिया आपने, 1-1.5 महीना आपके पास एक्स्ट्रा है एंड यू थिंक कि आप दोनों ग्रुप क्लियर हो जाओगे, तो वहां पर कुछ और चीज सीखना लग गए, डेटा एनालिटिक्स सीखने लग गए, बिग डेटा के बारे में आप लोग सीखने लग गए, तो ये सब चीजें बहुत हेल्प कर सकती है किसी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी, किसी भी एमएनसी के लिए एक एड ऑन हो सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट के साथ मैंने एक प्रॉब्लम देखी है। मैं अच्छी बातें तो आपसे शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन बुरी बातें भी ज्यादा शेयर करनी चाहिए, वो उससे आपको सीख भी मिलती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं होता। ये अपन एक फैक्ट मान लीजिए कि आप एमबीए से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। व्हेनेवर यू विल गेट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रेयरेस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी ऑन द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे नहीं होते, और हम सब कहाँ होते, गधा हमाली कर रहे होते बैक एंड पे बैठ के। समझो, वो कैलकुलेशन, वो एनपीवी, क्या बेनिफिट होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब हमारी किससे करवाई जाती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वी हैव ब्रेन्स टू डू दैट। उनके पास वो ब्रेन नहीं है, उनके पास एबिलिटी टू कम्युनिकेट है, तो उनका फायदा वो उठा रहे। अगर आप ही अपनी फ्रंट एंड पे जॉब चाहते हैं तो भैया एक बात याद रखिए, थोड़ी स्किल्स, अलग अलग स्किल्स। हाँ, आपको बैकएंड में ही रहना है, ऑडिटिंग ही करते रहना है, बैकएंड पे ही रहना है, तो भैया करिए, लेकिन फिर बैकएंड की स्किल्स, कंप्यूटर का ऑडिट कैसे करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों का ऑडिट कैसे करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिस्क कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को सिखाना, उसमें एक्सेल करिए। क्लाइंट एमबीए से कॉम्पीट करना है, आपको फ्रंट एंड पे आना है, तो कम्युनिकेशन स्किल को क्या कीजिए, एनहांस कीजिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना। इसलिए सीए को ज्यादा टाइम ना दियो, है ना, ये इतनी वर्थ नहीं है कि आप उसको 2-3 अटेम्प्ट दे रहे हो। एक बार जी जान से मेहनत कर लो और एक बार में क्लियर करने की कोशिश करो। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसका सही जगह क्या किया जा सकता है, यूज। अब होता क्या है, अपन रोते गाते 3-4 अटेम्प्ट देते हुए सीए बनते, उसके बाद सीए ही बन गए, तो वही बहुत बड़ा लगता है, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है। फिर और कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सीधा जॉब करने का, बोले 25 साल 26 साल के हो गए, अब तो नौकरी करनी पड़ेगी। बट अगर आप चीजें जल्दी कवर करेंगे तो बाकी चीजें आपके पास दुनिया है पढ़ने के लिए और चीजें सीखने के लिए। जितने आप डिग्रीज ले पाओ, जितनी अच्छी चीजें कर पाओ, नया जमाना किस चीज का है वो पता चले आपको, तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है ना। इट्स माय सजेशन कि इस बात का आप ध्यान रखना। एसीसीए होता है, सीपीए होता है, कितने लोग हैं मतलब सीए नहीं करके सीपीए कर लेते हैं और साथ में एड ऑन डिग्रीज ले लेते हैं, उनकी वैल्यू, उनकी सैलरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा होती है। हम लोग यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हमारे जितना टफ कोर्स, आई मीन यूपीएससी को छोड़ दो तो कोई और होगा ही सही, आईआईटी को ठीक है एक बार हम साइड रखते हैं, लेकिन कॉमर्स फील्ड में तो सबसे डिफिकल्ट कोर्स हम अपने आप को बोलते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर, बट यही है कि हम मेहनत करते रह जाते हैं। वी डोंट वर्क स्मार्ट। हमें थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, सीए भी टाइम पे कंप्लीट करना है। वी हैव टू डू अदर थिंग्स आल्सो। आने वाले 10 साल सब कुछ बदलने वाला है। टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ट्रेडिशनल थिंग्स विल नॉट वर्क। ओके, वैसे मैंने ये क्वेश्चन आधा अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है। आज टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं एक बार आप लोगों के साथ फटाफट रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैं बोल दूंगा, कल आप लोगों से रिपीट करवाऊंगा। बायोड एवरीवन नोस, हैप्पी एम्प्लॉइज, इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, ई से अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू आईटी, लोअर आईटी बजट, इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, डैनी डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क, नेटवर्क रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क। आईओटी एक सिस्टम जहां पर कंप्यूटिंग, मैकेनिकल्स, ह्यूमंस, ऑब्जेक्ट, एनिमल्स कनेक्टेड टू ईच अदर, कम्युनिकेट, सेंसर, डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी। इसके एप्लीकेशंस होते हैं होम अप्लायंसेस, ऑफिस अप्लायंसेस, गवर्नमेंट स्वच्छ भारत, वियरेबल्स, चिप्स, ह्यूमंस चिप, स्मार्ट रिटेल, इंडस्ट्रियल आईओटी। ठीक है, ठीक है, यहां तक पढ़ा। कल इस पार्ट को अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।